नमस्कार दोस्तों, आप भी मां काली के भक्त हो तो मां काली की इस कथा को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मां काली की कृपा आप पर बनी रहे। मां काली देवी दुर्गा की 10 महाविद्याओं में से एक है। मां दुर्गा के इस भयानक काले और रुद्र डरावने रूप की उत्पत्ति राक्षसों का नाश करने के लिए हुई थी। महाकाली एकमात्र ऐसी शक्ति है जिनसे स्वयं काल भी भय खाता है। मां काली का क्रोध इतना विकराल और भयानक होता है कि संपूर्ण संसार की शक्तियां मिलकर भी उनके गुस्से पर काबू नहीं पा सकती है। उनके इस क्रोध को रोकने के लिए स्वयं उनके पति भगवान शंकर उनके चरणों में आकर लेट गए थे। इस संबंध में हमारे शास्त्रों में वर्णित कथा इस प्रकार है। दानव रक्तबीज को उसके तप के बल पर वर प्राप्त था कि अगर उसके खून की एक बूंद भी धरती पर गिरेगी तो उससे दैत्य पैदा हो जाएंगे। अहंकारी होकर उसने अपनी बल और शक्तियों का प्रयोग निर्दोष लोगों पर करना शुरू कर दिया और रक्त बीज का आतंक तीनों लोकों पर छा गया। देवताओं ने रक्त बीज को युद्ध के लिए ललकारा और देवताओं और रक्त बीज में भयंकर युद्ध हुआ। देवता अपनी पूरी शक्ति से रक्तबीज का नाश करने को तत्पर थे, लेकिन जैसे ही रक्त बीज के शरीर की एक भी बूंद खून धरती पर गिरती, उस एक खून की बूंद से अनेक रक्त बीज पैदा हो जाते। अब सभी देवता महाकाली की शरण में गए। मां काली भगवती दुर्गा का ही एक रुद्र, काला और डरावना रूप है। मां काली के भयानक और रौद्र रूप की उत्पत्ति राक्षसों को मारने के लिए ही हुई थी। महाकाली ने देवताओं की रक्षा और रक्त बीज के संहार के लिए विकराल रूप धारण कर युद्ध भूमि में प्रवेश किया। मां काली की प्रतिमा को देखे तो देखा जा सकता है उनका रूप विकराल, भयानक और काला है। उनके एक हाथ में खप्पर है, लहू टपकता है तो गले में खोपड़ियों की माला है। महाकाली ने राक्षसों का वध करना आरंभ किया, लेकिन जैसे ही रक्तबीज के खून की बूंद धरती पर गिरती तो उससे दानवों का जन्म हो जाता, जिससे दैत्यों की संख्या बढ़ने लगी। तब मां काली ने अपनी जिह्वा का विस्तार किया और रक्तबीज का खून धरती पर गिरने की बजाय उनकी जिह्वा पर गिरने लगा। मां काली लाशों के ढेर लगाती गई और दानवों का खून पीने लगी, जिसके कारण दानवों का नाश हो गया। इस प्रकार मां महाकाली ने दैत्य रक्तबीज का वध किया, लेकिन अब महाकाली का गुस्सा इतना विकराल रूप से चुका था और वो बहुत भयानक उग्र हो गई कि उनको शांत करना जरूरी था। मगर देवता उनके भयानक रूप को देखकर समीप जाने से भी डर रहे थे। सभी देवता बहुत भयभीत होकर भगवान शिव के पास गए और महाकाली को शांत करने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने मां महाकाली को अनेक प्रकार से शांत करने की कोशिश की, पर सभी प्रयास विफल हो गए तो भगवान शिव मां काली के मार्ग में लेट गए। जब मां काली के चरण भगवान महादेव पर पड़े तो मां काली एकदम से ठिठक गई, जिससे मां का क्रोध शांत हो गया। आदि शक्ति मां दुर्गा के शांत रूप में आ गई। जय मां काली।